9 मई पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जिसने सिर्फ इमारतों को नहीं जलाया बल्कि कौमी यकजहती, सियासी शऊर और रियासती एहतराम के हवाले से कई संगीन सवालात भी खड़े कर दिए। ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं था बल्कि ऐसा वाकया था जिसने पूरी कौम को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सियासत और इंतशार के दरमियान लकीर कहां खत्म हो जाती है। बानी तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ उसे सिर्फ अवामी रद्द-ए-अमल करार देना हकीकत से नजरें चुराने के मुतरादिफ है। कई मुबस्सरीन के अकॉर्डिंग ये एक मुनज़्ज़म और सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा था जिसकी बुनियाद उस बयानिए पर रखी गई जो इक्तदार के खात्मे के बाद मुसलसल अवाम में फैलाया जा रहा था। रजीम चेंज ऑपरेशन जैसी साजिशी थ्योरीज के जरिए अस्करी इदारों के खिलाफ नफरत और इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई ताकि सियासी दबाव बढ़ाकर दोबारा इक्तदार की राह हमवार की जा सके। बानी तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ मौके पर रियासती इदारों खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट पर ऐसे इल्जामात आयद किए जिनके ठोस शवाहिद सामने ना आ सके। इस तर्ज़े सियासत ने न सिर्फ सियासी माहौल को कशीदा किया बल्कि पाक अफवाज और अवाम के दरमियान बदएतमादी और वो दरार डालने की कोशिश की जो पाकिस्तान के दुश्मन दहाइयों में न डाल सके। जब जमान पार्क में कारकुनों और अवाम को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाने लगा तो रियासती इदारों ने बानी तहरीक इंसाफ को अदालती अहाते से गिरफ्तार किया। 9 मई के रोज सरकारी इमारतों, निजी अमलाक, फौजी तंसीबात और शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया। वो यादगारें जिनसे कौम के हीरोज की कुर्बानियों की खुशबू आती है, उन्हें जलाया गया, तोड़ा गया और बेहुरमती का निशाना बनाया गया। ये मनाजिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैरत और तशवीश के साथ देखे गए। इस तमाम सूरत हाल में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंतहाई तहम्मुल और पेशावराना अंदाज में मामलात को संभाला। बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेजी के बावजूद अवामी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी गई और किसी बड़े जानी नुकसान से बचने की कोशिश की गई। बाद-अज़ां पुलिस, FIA और वज़ारत दाखिला ने शवाहिद इकट्ठे किए। वीडियोज और डिजिटल रिकॉर्ड्स की मदद से मुतादिद अफराद की शनाख्त की गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। अदालतों में पेश किए गए शवाहिद की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कई कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कायम हुए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने मुतादिद अफराद को सजाएं सुनाई जबकि कई मुकदमात अब भी ज़ेर समात हैं। अगर दुनिया के दीगर ममालिक की मिसालें देखी जाएं तो रियासती तंसीबात पर हमले और अस्करी यादगारों की बेहुरमती पर सख्त तरीन कार्रवाइयां की जाती हैं। इस तनाजुर में बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान में निस्बतन नरमी का मुजाहिरा किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या हमने इस सानहे से कोई सबक सीखा? क्या हमारी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो सकी कि इक़्तिदार की जंग में रियासती इदारों को निशाना नहीं बनाया जाएगा? क्या अवाम ने ये समझा कि एहतजाज और इंतशार में फ़र्क होता है? और क्या हमने मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा कौमी ज़ाब्ता इखलाक बनाया जो दोबारा ऐसे सानेहात को रोक सके? क्योंकि 9 मई 2023 सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक वार्निंग है, एक ऐसा दिन जिसने हमें दिखाया कि सियासी नफरत अगर हद से बढ़ जाए तो कौमें अंदर से कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि कौमें सिर्फ जंगों से नहीं टूटती, कभी कभी वो अपने ही हाथों कमजोर हो जाती हैं। और अगर हमने माजी से सबक ना सीखा तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी।